नमस्कार दोस्तों। अनग अकेडमी के आरएस पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो हम सबकी ज़िंदगी, देश की सुरक्षा और हाँ, आपके आरएस इंटरव्यू के लिए भी बहुत मायने रखता है, आतंकवाद। देखिए, राजस्थान एक सरहदी सूबा है, तो यहाँ हमें सुरक्षा चुनौतियों की समझ थोड़ी ज़्यादा गहराई से रखनी पड़ती है ना। तो चलिए आज आतंकवाद को ज़रा करीब से समझते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में। सबसे पहले ये आतंकवाद आखिर है क्या भला? सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई गुट या व्यक्ति अपनी राजनीतिक, धार्मिक या किसी खास विचारधारा को मनवाने के लिए हिंसा का डर दिखाता है या हिंसा करता है और निशाना बनाता है आम लोगों को ताकि समाज में दहशत फैले, बस यही आतंकवाद है। हाँ, दुनिया भर में इसकी कोई एक परिभाषा नहीं है, पर हिंसा, डर फैलाना, राजनीतिक मकसद और आम नागरिकों को निशाना बनाना, ये इसके पक्के तत्व हैं। और ये कई रूपों में हमारे सामने आता है, जैसे किसी खास इलाके या पहचान के नाम पर जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद, धर्म की गलत व्याख्या करके फैलाया जाने वाला धार्मिक आतंकवाद, किसी राजनीतिक सोच के आधार पर विचारधारा उन्मुख आतंकवाद जैसे नक्सलवाद, नशे के कारोबार से जुड़ा नार्को आतंकवाद, और जो हमारे लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है, सीमा पार आतंकवाद। और हाँ, आजकल का नया एक हथियार है साइबर आतंकवाद, जो इंटरनेट के जरिए हमला करता है। और दोस्तों, ये समझना महत्वपूर्ण है कि आतंकवाद सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि एक वैश्विक समस्या है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा है जो वैश्विक शांति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। आईएसआईएस, अलकायदा जैसे नाम हम सुनते ही रहते हैं। ये संगठन तरीके बदलते रहते हैं, कभी अफ्रीका के साहेल जैसे नए इलाके में सिर उठाते हैं, तो कभी इंटरनेट पर कट्टरता फैलाकर अकेले हमला करने वालों, जिनको लोन वोल्व्स कहते हैं, को ये उकसाते हैं। ड्रोन का इस्तेमाल, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा, ये सब आजकल आम है। इसलिए पूरी दुनिया को मिलकर लड़ना पड़ता है यूएन, फतह, इंटरपोल जैसे मंचों के जरिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना इस लड़ाई को जीतना मुश्किल है। अब अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो हमने दशकों तक इसका दर्द झेला है। जैसे जम्मू कश्मीर, सीमा पार से लगातार घुसपैठ, आतंकवाद, अलगाववाद, ये सब वहाँ की सच्चाई है। अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला हमें याद दिलाता है कि खतरा कितना गंभीर और वास्तविक है और हमारे सुरक्षा बलों को कितनी सतर्कता बरतनी पड़ती है। पूर्वोत्तर, यहाँ हालात काफ़ी सुधरे हैं। कई समूहों ने हथियार डाले हैं, शांति समझौते हुए हैं, लेकिन निगरानी जरूरी है। नक्सलवाद, इसका असर कम हुआ है, दायरा सिमटा है, पर यह अभी भी अंदरूनी सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। देश के अन्य हिस्से, शहरों में भी खतरा रहता है। 2008 के जयपुर धमाके शायद आप में से कई लोगों को याद होंगे, एक भयानक घटना जिसने हमें झकझोर दिया था। हमें हमेशा तैयार रहना होता है। आतंकवाद के पीछे बाहरी हाथ भी होते हैं और हमारे अपने देश के अंदर भी कुछ भटके हुए लोग या कट्टरपंथी गुट हो सकते हैं। फंडिंग के तरीके भी शातिर होते हैं, जैसे हवाला, नकली नोट, ड्रग्स इत्यादि। कारण कई हो सकते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, नाइंसाफ़ी का एहसास, गलत धार्मिक शिक्षा, बाहरी उकसावा या बस सत्ता की भूख। और इसका असर मासूम जाने जाती हैं, देश की अर्थव्यवस्था चरमराती है, समाज में डर और शोक का माहौल बनता है और हमारी तरक्की रुक जाती है। तो भारत क्या कर रहा है? हमारी लड़ाई कई मोर्चों पर है। सबसे पहले कानूनी शक्ति। हमारे पास यूएपीए और एनआईए एक्ट जैसे कड़े कानून हैं। हालांकि इनके इस्तेमाल में मानवाधिकारों के संतुलन को लेकर हमेशा एक बहस और चुनौती बनी रहती है, जिसे एक प्रशासक को समझना होगा। हमारी एजेंसियां, एनआईए, एमएसी, नेट ग्रिड, एनएसजी, राज्यों की एटीएस जैसी कई एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं। इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी जुटाना और सही समय पर साझा करना बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर सुरक्षा, सरहदें महफूज रखना, खासकर राजस्थान जैसी
लंबी सीमा पर हमारी प्राथमिकता है। बाड़ लगाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जवानों की तैनाती, पैसों की सप्लाई रोकना, आतंकी फंडिंग के रास्ते बंद करना, दुनिया का साथ, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखना, सहयोग करना, सही रास्ते पर लाना, विकास के काम करना, भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, कट्टरता रोकना और सबसे अहम ज़ीरो टॉलरेंस यानी आतंकवाद के खिलाफ कोई माफ़ी नहीं। हाँ, बिल्कुल कुछ सकारात्मक नतीजे साफ दिखते हैं, जैसे पूर्वोत्तर में शांति बढ़ी है, नक्सली हिंसा और प्रभाव कम हुआ है, सुरक्षा बलों ने लगातार आतंकियों और उनके गुटों को नाकाम किया है, देश के बड़े शहरों में पिछले कुछ सालों में बड़े हमले रोकने में कामयाबी मिली है, एनआईए जैसी एजेंसियों की जांच से दोषियों को सज़ा मिल रही है, दुनिया भर में आतंकवाद के प्रायोजकों पर दबाव बढ़ा है। ये आसान नहीं है पर प्रगति हो रही है, लेकिन ये लड़ाई लंबी है और हमें लगातार सीखते रहना होगा। अपनी रणनीति बेहतर बनानी होगी। आगे क्या किया जा सकता है, इस पर थोड़ी गौर डालते हैं। साइबर दुनिया पर कड़ी नज़र रखनी होगी, टेक्नोलॉजी का और बेहतर इस्तेमाल करना होगा, जिनमें एआई, ड्रोन, डेटा एनालिसिस इत्यादि प्रमुख हैं। केंद्र और राज्यों के बीच और बेहतर तालमेल बनाना होगा, हमारी पुलिस फोर्स को और आधुनिक बनाना होगा, विकास के जरिए समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा, कट्टरता रोकने और भटके हुओं को वापस लाने के लिए समाज के साथ मिलकर काम करना होगा, समुद्री सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा, दुनिया के देशों के साथ मिलकर काम करते रहना होगा। दोस्तों, एक भावी प्रशासक के तौर पर इस मुद्दे पर आपकी समझ गहरी और संतुलित होनी चाहिए। आपको क्या ध्यान रखना है? आतंकवाद क्या है, कितने तरह का है, दुनिया में क्या चल रहा है, इसकी साफ साफ तस्वीर आपके दिमाग में होनी चाहिए। भारत की खास चुनौतियाँ और हमने क्या कदम उठाए हैं, इसके क्या नतीजे निकले हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि विकास, समाज, कूटनीति, हर पहलू को जोड़कर सोचने की क्षमता आप में होनी चाहिए। ये जानना कि इसमें क्या मुश्किलें आती हैं और आगे क्या किया जाना चाहिए, ये भी एक भावी प्रशासक के तौर पर आपको सोचना होगा। और हाँ, राजस्थान के संदर्भ में क्या खास बातें हैं, आपसे ज़मीनी हकीकत की समझ की उम्मीद की जाएगी। तो दोस्तों, आतंकवाद वाकई एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भारत ने इसका डटकर मुकाबला किया है, कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसके लिए लगातार कोशिशें, आपसी तालमेल और मजबूत इरादों की ज़रूरत है। अनग अकेडमी पर आरएएस पॉडकास्ट के आज के एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है इस बातचीत से आपकी आगामी इंटरव्यू की तैयारी में कुछ मदद मिलेगी, कुछ सोचने को मिलेगा। दोस्तों, अपनी आरएएस की तैयारी को और धार देने के लिए इस एपिसोड को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हाँ, अनग अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण विश्लेषण आपसे छूटे नहीं, आपकी सफलता की राह आसान बने। अगले एपिसोड में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।